हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष और स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स ट्यूटोरियल्स पर। आज हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में? कितने समय में अपने आप का 64 गुना होगा? कितने समय में अपने आप का 64 गुना होगा? बताए भाई सवाल को। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो? पहले सवाल में कितना? नहीं, भाई लॉजिक तो इस तरफ भी 8 का इंटू किया तो इस तरफ भी 8 का इंटू कर दिया। पर कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। देखो चलिए सवाल करके देखते हैं, फिर अगला आप लोग बताएंगे, ठीक है? हम इसको थोड़ा सा हल्का कॉन्सेप्ट से समझेंगे। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। यहाँ धन से वैल्यू तो नहीं है, धन से कोई मतलब नहीं कितना है, बस इतना है जो भी है उसका 8 गुना। अगर 1 लेते हैं तो 1 का 8 गुना 8, अगर 10 लेते हैं तो 10 का 8 गुना 80। तो हमको सिर्फ उस पर्टिकुलर धन से कोई मतलब नहीं है। तो हम मानते हैं कि हमारा प्रिंसिपल 1 है, 1 लिया, 1 का 8 गुना मतलब कितना हो गया? 8। एक धन था 8 गुना हो गया, मतलब इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 7। समझे? और ये सिंपल इंटरेस्ट कितने समय में मिला? 3 साल में। ठीक है, ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 7 सिंपल इंटरेस्ट। अब आपसे कह रहा है कितने समय में अपने आप का 64 गुना होगा। और फिर मैंने लिखा धन 1 है, कितना गुना करना है? 64 गुना करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 63 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 9 साल लगेंगे। ये बताना कि कितने समय में मिलेगा। 9 साल। तो हम क्या करें, अब हमको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 63 सिंपल इंटरेस्ट, और समय हमको पता नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, 7 में कितना गुना करेंगे? 69 है, 63 9 का, यहाँ भी 3 का गुना करना पड़ेगा, 9 का करना पड़ेगा। तो 9 दिया 27 साल। क्लियर है कि नहीं? फिर से एक बार बताते हैं। माना कि धन 1 है तो 8 गुना हो गया। 8 गुना हो गया मतलब 7 सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल में हमको 7 सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब 64 गुना करना, तो 1 का 64 गुना 64 गुना कर दिया मतलब 63 सिंपल इंटरेस्ट है। तो 3 साल में अगर 7 है तो कितने साल में? 63। तो हमने देखा 7 में 9 से गुना करने से 63 बन रहा है, यहाँ भी 9 से गुना कर देंगे, 9 के 27 साल। समझ में आ गया ये सवाल? चलिए भाई आप लोग करके दिखाएंगे। कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, कितने समय में यह अपने आप का 10 गुना होगा? चलिए निकाले आप लोग इस सवाल को। कितने साल दिए? 2 साल। हाँ पढ़े, सवाल सामने लिखा है।
कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 10 गुना होगा? करिए सवाल को। क्यों है आया आंसर? स्पीड लाओ जल्दी से। जल्दी करें जल्दी करें। आउट ऑफ माइंड। देखिए यहाँ पे। हाँ कितना? नहीं नहीं 54 54 हाँ 54 सही। देखो मैं कंफ्यूजन में सॉल्व कर कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। माना कि धन 1 था, कितना हो जा रहा है? 2 गुना, मतलब 2 हो गया। 1 का 2 गुना 2। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1। कितने साल में मिला? 6 साल में। अब निकालना क्या है, कितने समय में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा? फिर से एक प्रिंसिपल है, इधर अपने आप में कितना 10 गुना हो रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना? 9 सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एक सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में है? 6 साल में। एक सिंपल इंटरेस्ट 6 साल में है, तो 9 सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में होगा, ये निकालना है। तो आप देखें कि यहाँ पे 9 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे? 9 का गुणा 6 9 जा 54, 14 साल लगेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? अभी नहीं आया? कंफ्यूजन है कुछ? 72 कहाँ से लाई थी मैं? कौन सा? गलत कर दिया होगा कहीं पे। फिर देखो, एक धन 6 वर्षों में अपने आप को 2 गुना हो रहा। माना कि धन 1 था, 2 गुना मतलब 2 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1। ये कितने साल में मिला? 6 साल में। दूसरी कंडीशन क्या निकालना है? एक धन है वो कितने साल में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। तो 1 का 10 गुना 10, 10 है मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया 9, कितने साल में ये पता करना है। एक सिंपल इंटरेस्ट 6 साल में, तो 9 सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे 9 से गुना करने पे 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 से गुना करेंगे, 6 का 9 में करेंगे तो 54 साल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन 2 वर्षों में कोई धन 2 वर्षों में कोई धन 2 वर्षों में 2100 तथा 5 वर्षों में 2250 हो जाता है या बन जाता है। ठीक है, धन व दर ज्ञात करें। धन व दर ज्ञात करें। कोई धन 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 बन जाता है। धन माने कि प्रिंसिपल फाइंड करना है और दर यानी कि रेट फाइंड करना है। चलिए करें जल्दी से। 2000 प्रिंसिपल है। हाँ 2000 प्रिंसिपल आ गया आपका। हाँ ठीक है। हाँ। और 2.5 रेट है। 2.5 रेट है। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको अपन। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। धन हो गया
2000 और रेट 2.5। हाँ भाई क्या? क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा देखो। अपन ने चलिए देखिए, जो लेन देन ज्यादा करता रहता है ना उनका सिंपल इंटरेस्ट बड़ा वो रहता है स्ट्रॉन्ग। ज्यादा ब्याज आज के पैसे खाता है या लेता है जो भी भैया है, ऐसे बोला करो। नहीं तो ब्याज मतलब समझ रहे हाँ ना, मैं समझ गई। हो। चलो देखो यहाँ पे मैंने कहा 2 वर्ष में कोई चीज 2100 हो जाती है। साधारण ब्याज मतलब हर साल का ब्याज एक जैसा रहता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल होगा। इसमें पहले तो प्रिंसिपल शामिल होगा, फिर 2 साल का ब्याज है तो हम कह सकते हैं 2 सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का 2 सिंपल इंटरेस्ट। कुल मिला के कितना हो रहा है? 2100, ठीक है। अब ये 5 साल का ब्याज है, 5 साल में इतना हो जा रहा है। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? पहले तो प्रिंसिपल शामिल होगा प्लस 5 साल का इंटरेस्ट शामिल होगा, एक जैसा होगा। 5 सिंपल इंटरेस्ट बराबर 2250। हम इसको माइनस कर दें, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर दें तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा। 5 सिंपल इंटरेस्ट में से 2 गया तो कितना बचा? 3 सिंपल इंटरेस्ट। और 2250 में से 2100 गया तो 150, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और ये 50 12, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1 साल का? 50। अब कोई भी उठा ले, चाहे ये निकाले चाहे ये निकाले, दोनों से आंसर आएगा। हमने 2100 ले लिया। इसमें प्रिंसिपल और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50, तो 2 साल का, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो बचा 2000, क्या हो गया? प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल और ये सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका ब्याज हो गया। क्लियर है? तो एक तो इन्होंने धन पूछा था तो ये आपका आ गया 2000। दूसरा इन्होंने दर पूछी थी, रेट, ठीक है। तो रेट के लिए फिर हम चले जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ऐसा कुछ याद है? सिंपल इंटरेस्ट 100 रख दो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ठीक है, एक ही लाइन होगा। सिंपल इंटरेस्ट 100 रख दो, प्रिंसिपल 2000 रख दो, रेट तो निकालना है। अच्छा देखो, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर हम टाइम, इसमें 2 साल का टाइम था, टाइम 2 रखेंगे तो यहाँ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। टाइम अगर 1, चलो आप 2 ही रखो, कंफ्यूजन होती है। टाइम कितना है? 2 साल, 2 है ना, 2 वर्ष में, और अपॉन 100। ये 2 से 2 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 2 भाग में चला गया, तो रेट आ गया 5/2, मतलब 2.5%। क्लियर है कि नहीं है? बनेगा ऐसा सवाल? अब नहीं बनेगा। जल्दी कैसे किया नहीं पता पहले। भैया की प्रोसेस लंबी है, तेरी शॉर्टकट है। जल्दी बता वो क्या प्रोसेस लंबी नहीं है, आपको बताने में लंबी लगती है, वो तो देख के हम इसको समझ जाते हैं। ठीक है, चलो देखो एक बार इस चीज को। कोई धन 2 वर्ष में 2100 हो जाता है, 5 वर्ष में 2250 हो जाता है। धन व दर ज्ञात करें, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट, अभी तो ये समझाया, डायरेक्ट आप जब ऐसे सवाल मिलेगा ना तो आपको करना क्या होगा, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देना सबसे पहले। अब जिस इसको ना देखोगे तो हमने 2250 में से 2100 माइनस कर दिया, बचा 150। और यहाँ अंतर कितने का आया साल में? 5 और 2 में अंतर आया 3 का, मतलब 3 साल का ब्याज हमेशा प्रिंसिपल कट जाता है। तो मैंने लिख के बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमेशा प्रिंसिपल कटेगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा, मतलब इसका जो अंतर होगा और इनके अंतर के बराबर होगा। मतलब 5 में से 2 गया, 3 साल का ब्याज 150, तो 1 साल का ब्याज 50 और हो गया बिना कुछ करे। अब 1 साल का ब्याज 50 है, जैसे ये वाले इसमें 2 साल का ब्याज शामिल है। 1 साल का 50 तो 2 साल का 100 हटा दो, 100 ब्याज और 2000 प्रिंसिपल। अब इसमें कितने, इसमें रेट निकालने का एक तरीका और होता है। 100 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, और 2000 क्या है? प्रिंसिपल। तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 100 कितना प्रतिशत है? 100 से गुणा करके बटे 2000, ऐसे करके डायरेक्ट। कितना आ गया? 2000 है ना। कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। नहीं आंसर 2.5 था, 5 आ गया। लेकिन ये 5 इंटरेस्ट निकलेगा 2 साल का, 5 नहीं आया भैया। हाँ क्या है? अच्छा हाँ 5 आया, लेकिन ये निकला 2 साल का, तो इसका आधा कर दो, 2.5 साल। आई बस समझ में? ऐसे कर सकते हैं इसको डायरेक्ट।
ये ना लगाना हो। तो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कैसा क्यों ये होता कैसे है करते हैं? कॉन्सेप्ट, फिर अपन को तो शॉर्ट तरीके से करना है ये। चलिए अगला सवाल लेते हैं अपन लोग, आगे समझ में दोनों को। चलो चलिए एक और शानदार सा सवाल लेते हैं। कोई धन पाँच प्रतिशत की दर से, कोई धन 5% की दर से 350 रुपये, 350 रुपये हो जाता है। कोई धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है एवं वह 3% की दर से, 3% की दर से, 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है, 250 रुपये हो जाता है। धन व समय ज्ञात करें। धन व समय ज्ञात करें। करें सवाल को। कोई धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है व 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है। धन व समय ज्ञात करें। 50 आया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट 50 आया। आगे करें। टाइम 5 साल। नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं बताया दादा। आया? प्रिंसिपल 100 है हाँ। और टाइम 3 साल। नहीं मतलब प्रिंसिपल 100 कहाँ आया? प्रिंसिपल तो 50 आया ना। चलो मैं कह रहा हूँ 5% की दर से 350 हो जा रहा है हाँ, और 3% की दर से 250 हो जा रहा है। तो 2 इज तो इक्वल डिफरेंस आया, मतलब कह सकते हैं 2% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 100 तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 50 50 के बराबर। ठीक है। अब 5% की वैल्यू कितनी होगी? 250 ये वाला उठाओ, कोई भी उठा लो, जैसे हमने ये ले लिया। ठीक है, कोई भी अपन ले सकते हैं। हमने कहा 250, ये 350, 350 में प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है। आप बोलेंगे सर 1% की वैल्यू 50, इसमें 5% है ना, तो 5% की कितनी होगी? 250 तो जब 350 में से 250 ये इंटरेस्ट आ गया तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 100। ये प्रिंसिपल और ये सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा दें कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना हो गया? 100। रेट कितना हो गया? 3%। हाँ 3%। अरे ये वाला लिया ना भाई, इसमें 5% रेट इसका लिए है ना, 5%। और टाइम तो निकालना है अपॉन 100, और बराबर में सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला? 250। ये 100 से 100 कट गया, 5 एकम 5, 5 25, तो टाइम आ गया 50 साल। क्लियर है?
अब ध्यान से जब समझाता हूँ तब ध्यान नहीं देते। समझ में आ रहा है। इसको हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। अगर हम यहाँ पे 250 लेते तो हम कहते हैं कि 250 में 3% शामिल है। 1% की वैल्यू 50 है तो 3% की 1% की वैल्यू 50 है 150 150 तो 150 यहाँ से इंटरेस्ट निकलता और प्रिंसिपल यहाँ पे 100 निकलता। वही चीज हो गई सेम। सेम हो गया। अब यहाँ से भी हम अगर वो निकालना चाहते टाइम तो हम लिखते प्रिंसिपल 100 रेट 3% है और टाइम 3/100। इस बार बराबर में कितना रखते सिंपल इंटरेस्ट 150। वहाँ 250 था, कट गया 3 1 जा 3 3 5 जा 15। तब भी टाइम कितना आ गया 50। समझे कि नहीं? समझ गया। पक्का? हाँ। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल। और अंदर से लिखो। कोई धन 5 वर्ष में 10,000, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है। कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है। 7 वर्ष में 10,800 रुपए हो जाता है। दर ज्ञात करो। दर ज्ञात करो। 4%। नहीं, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है, 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है। दर ज्ञात करो। निकालना इसको जल्दी। आंसर 40%। नहीं, बड़ा मैं भी चेक कर लेते हैं सवाल को। पाँच वर्ष में 10,000 और 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है। दर ज्ञात कर। हाँ भाई, नहीं आया? कितना है बताएं? 5%। हाँ, 5% करेक्ट आपका। नहीं आया। पहले एक बार कॉन्सेप्ट से फिर डायरेक्ट। हमने कहा कि 5 वर्ष में 10,000 हो रहा, मतलब इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें प्रिंसिपल, और क्योंकि 5 साल है तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। और ये कितना हो रहा है? 10,000। और ये 2 मिनट का टाइम दोगे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अपने पास। ठीक है, दे दो, रुक जा, कर लो यार, है ना। फिर अपने पास फिर आराम से देना। 7 वर्ष में 10,800, तो उसमें प्रिंसिपल और 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है, और ये है 10,800। अगर हम इससे माइनस कर दें तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, 7 में से 5 गया, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 400। अब आप चाहे तो यहाँ पे अप्लाई करें या फिर यहाँ पे अप्लाई करें, मतलब इस पे अप्लाई करें या इस पे अप्लाई करें। हम इस पे कर देते हैं। हमने लिखा 10,000
10,000 में पहली बात तो 5 साल का इंटरेस्ट शामिल है। 1 साल का इंटरेस्ट 400, 5 साल का 2000 2000। तो बचा प्रिंसिपल कितना हो गया? 8,000 8,000। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? रेट निकालना है। एक तो ये वाला तरीका बताया था आपको कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 5 साल है अपॉन 100। प्रिंसिपल रेट टाइम 5 साल है अपॉन 100 बराबर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 2000। इसको सॉल्व करेंगे तो रेट यहाँ से निकलेगा 5%। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 8 बन जा, और 8 कितने बार में चले जाएगा? 5 से काट दो ना, 5 40, 8 5 जा 40, तो रेट निकल के आ गया 5%। ठीक है, अब अपने तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गया, तो एक बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। अब हमने शॉर्टकट क्या बताया इसका डायरेक्ट, कि इससे बड़े वाले से इसको माइनस कर दो 800, 7 में से 5 गया 2, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट है 800, 1 साल का 400, ओरली हो गया। अब रेट निकालना है। रेट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमने कहा कि भाई इसको अपन ऐसा लिखा, हमने कहा कि 1 साल का कितना 400, तो 5 साल का 2000, और ये कितना आ गया? 8,000। अब रेट निकालने का डायरेक्ट तरीका था, क्या था? कितना है आपका इंटरेस्ट, वो लिख लो 2000, कितना परसेंट है किसका? 10,000 8,000 प्रिंसिपल का है ना। 3 0 से मैंने 3 0 निपटा दिए, ये कट जाएगा कितना? 8 1 जा 8, 8 2 से 60, 8 5 से 40, 25 आ गया। ठीक है, लेकिन ये 25% कितने साल का है? 5 साल का। 1 साल का निकालना तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ये डायरेक्ट ओरल शॉर्ट तरीके से होगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आपको आ गया? ठीक है, ये सवाल देखते हैं। इसको अच्छे से करना, ठीक है? सबका आंसर आना चाहिए। एक आदमी ने एक आदमी ने एक स्कीम में 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की दर से 15% की दर से धन निवेश किया। ठीक है, प्रत्येक स्कीम में उसको बराबर ब्याज मिला। प्रत्येक स्कीम में उसको बराबर ब्याज मिला। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करें। उसके निवेश का, तीनों स्कीम के प्रिंसिपल हाँ,
अलग अलग आएंगे तीनों के प्रिंसिपल। हाँ, उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करें। एक आदमी ने 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10% की दर, 12% व 15% की दर से एक धन निवेश किया। ठीक है, प्रत्येक स्कीम में उसको बराबर ब्याज मिला है ना, तो प्रिंसिपल अलग अलग होगा लेकिन ब्याज बराबर मिल रहा है। उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करना है कि भाई P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या है। पहले 6 जो वर्ष वाला है उसमें उसने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो जो 10 वर्ष वाला है उसमें उसने 5,000 इन्वेस्ट किया। रेशियो निकाल के बताओ। रेशो निकाल। हाँ, रेशियो मतलब अगर वो कैंसिल हो पा रहे हैं तो आप और कैंसिल कर लो सेम नंबर्स। 6:5:4। 6:5:4। एक मिनट चेक करो। नहीं, 6:5:4 नहीं, पर हाँ 6 तो है। अब आगे क्या है करें। आउट ऑफ सिलेबस। क्या हो गया, कितने? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मुझे, सॉल्यूशन। पहली बार कर रहे हो तो क्यों टफ नहीं लगेगा ये बताओ। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना ये चीजें। लॉजिक ही नहीं दिमाग में चल रहा, हर बार अलग लॉजिक लेके आ रहा है। तो ये हर बार सवाल मतलब क्या होता है उसका अपन पैटर्न सीख जाए ना। सवाल में वैरायटी बहुत सारी रहती है। जैसे अपन अलजेब्रा सॉल्व करते हैं तो फटाफट कर लेते हैं, क्यों? उसमें सवाल तो हर एक सवाल अलग होता है। कहीं पे बोडोमास रूल लग रहा है, कहीं पे पहले डिवाइड है, कहीं पहले माइनस है, कहीं पे पॉइंट में आंसर आ रहा है। लेकिन ये रहता है कि हमने वो सवाल का तरीका सीखा और उसकी काफी प्रैक्टिस करी। अब कुछ भी आ जाए तो हम जाते हैं देखते हैं। चलिए देख रहे हैं। मैंने कहा कि मान लेते हैं कि पहले साल का प्रिंसिपल होगा P1, ठीक है। रेट कितना है यार, ध्यान दो, रेट कितना है पहले साल का 10%। टाइम कितना है 6 साल अपॉन 100। ये क्या निकलेगा, पहले साल का ब्याज निकलेगा। दूसरे साल का प्रिंसिपल क्या मान लें, रेट 12 टाइम 10 अपॉन 100। दूसरे साल का ब्याज निकलेगा। फिर P3 रेट 12 नहीं 15। रेट 15 और टाइम 12। सही लिखा है। रेट चेक कर लें 10, 12, 15। टाइम चेक कर लें 6, 10, 12। अब सवाल भी तो पढ़ो आप। प्रत्येक स्कीम में उसको बराबर ब्याज मिला, मतलब ये तीनों ब्याज आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है। और क्या अपन निपटा सकते हैं, तो हमने देखा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। एक जैसा डिवाइड, एक जैसा अपन काट सकते हैं इसमें। अब क्या बचा, 10 इंटू P1 डायरेक्ट यहाँ भी अपन काट सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। अभी कट जाएगा 5 से, देखो 5 2 10, तो यहाँ भी 5 2 10, 5 3 15। तो क्या आया, ये 2 भी तो कटेगा अभी और 2P1, 2 भी कट जाएगा। हाँ फिर बचा क्या, सिर्फ यहाँ ये 2 भी काट दो, 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, 2 अंदर 2। अब बचा क्या, P1 इज इक्वल टू 2P2 इज इक्वल टू 3P3। ठीक है। रेशियो निकालना है ना, रेशियो निकालना होता तो जैसा कुछ नहीं बन, तो इसका एक तरीका होता है पता है, ये अपन रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं। इनका एलसीएम लो और एलसीएम से इनको डिवाइड कर दो, खत्म। ठीक है, इनका एलसीएम लो और एलसीएम से डिवाइड कर दो। पर उससे पहले इसमें भी अपन तरीका समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तीनों बराबर है, तीनों को मैंने मान लिया k के बराबर। किसके बराबर, k के बराबर। अलग अलग, ये भी इसके k के बराबर होगा, ये भी k के बराबर होगा, ये भी k के बराबर होगा। तो थोड़ा साइड में समझना, मैं लिख सकता हूँ क्या, 1P1 बराबर k।
यहाँ पर ना भी लिखे तो P1 की वैल्यू क्या आ गई। के अब इसको कंपेयर करो जरा K से। 2 के P2 बराबर K, के बाय 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया तो P2 बराबर K/2। ऐसे इसको कंपेयर करो 3 P3 बराबर K, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया तो P1 पता चल गया, P2 पता चल गया और P3 पता चल गया। इन्हीं का रेशो निकालना है ना, P1 रेशो P2 रेशो P3।